जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शहाब टेक चैनल की तवज्जो से हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि हमने एक टेबल बनाई हुई है। अब इस टेबल के अंदर फर्दर हमने काम करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जैसा कि ये डिलीट टेबल है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम ऊपर इंसर्ट होगा, एक और कॉलम लगेगा। जैसा कि ये एक कॉलम हमारे पास आ गया है। इसी तरह फादर नेम यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट बिलो करता हूँ तो नीचे एक कॉलम खुल जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम खुलेगा। इसी तरह इंसर्ट मैं राइट करता हूँ तो राइट साइड पर एक कॉलम खुलेगा। तो इस हिसाब के साथ हमारे पास ये कॉलम्स क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हमने इसी तरह टेबल इसी तरह और कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से भी इंसर्ट के अंदर जाकर हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं जो भी हमें कॉलम चाहिए। इसी तरह अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे इसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट सेल वाला ऑप्शन भी नज़र आप लोगों को आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसा कि ये कॉलम हमारे पास ठहरा है, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंटायर कॉलम के ऊपर जाता हूँ तो ये एक कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से डिलीट ऑप्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि डिलीट हमारे पास क्या करनी है, हमने डिलीट रॉ करनी है। डिलीट रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रॉ डिलीट हो गई। अब इसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल। अब डिलीट इंटायर क्या रॉ करनी है, कॉलम करनी है, जो भी चीज़ मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इस कॉलम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास काम करते हुए आसानी हो। इंटायर कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये कॉलम भी हमारे पास डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ये तो हमारे पास है इंसर्ट और डिलीट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं कि हमने अगर टेबल को मर्ज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन की है, अब मैंने ये दो कॉलम्स और दो रॉ को सिलेक्ट किए हैं, मैं यहाँ पर मर्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखें ये मर्ज हो चुके हैं। मर्ज का बुनियादी तौर पर फंक्शन ये होता है, डिफरेंट सेलेक्टेड रॉज एंड कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल सेल, यानी कि मुख्तलिफ रॉज एंड कॉलम को आप लोग जो सिलेक्ट करते हैं, अब वो एक कॉलम के अंदर क्या हो जाते हैं, एक रॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट टेबल। सेपरेट टेबल का मतलब ये होता है कि हम टेबल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेपरेट टेबल के ऊपर जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर क्लिक करेंगे उससे नेक्स्ट वाली जो रॉ होगी वो अगली टेबल के ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जैसा कि ये सेल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से जाते हैं ऑटो फिट विद कंटेंट। ऑटो विद कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिस कॉलम के अंदर जितना टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से ये कंटेंट में खुलेगा। अब यहाँ से जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट विद कंटेंट किया तो ये यहाँ से देखें कॉलम अब हमारे पास छोटे हो गए, कंटेंट के हिसाब से खुले हैं। ऑटो फिट विद मैं विंडो कर देता हूँ। विंडो का मतलब ये जो पेज हमारे पास खुला हुआ है उस हिसाब में हम इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम हाइट और विड्थ को मज़ीद भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी कॉलम की। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, जैसा कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, अब मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। मैं अगर इसको सेंटर के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, अब देखें ये सेल के सेंटर के अंदर चला गया है, इसको कहते हैं सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट हम जो है तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, टॉप, बॉटम और सेंटर। इसी तरह टॉप का राइट भी होता है, टॉप का लेफ़्ट भी होता है, टॉप का सेंटर भी होता है, और सेंटर का राइट भी होता है, लेफ़्ट भी होता है, और सेंटर का सेंटर भी होता है। इसी तरह बॉटम का राइट भी होता है, लेफ़्ट भी होता है, और सेंटर भी होता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने बॉटम किया है, यानी कि बॉटम का भी बॉटम में चला गया है। इस तरह सेंटर करना चाहते हैं तो ये आप लोग अलाइनमेंट सेल की अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग मुनासिब समझते हैं कि सेल के अलाइनमेंट जो हो राइट साइड पर हो, लेफ़्ट साइड पर हो, टॉप, बॉटम, सेंट्रलाइज, जहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने सिर्फ दो सेल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ से देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास होगी। अब यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, या हमारा टेक्स्ट जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, तो या लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है ये भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट डायरेक्शन रखनी हो कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर उसके बाद जो है सॉर्टिंग, मिसाल के तौर पर ये टेबल है, मैंने यहाँ पर जो है एक नाम लिखा है खान, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अली, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जैन, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ शहाब,
जैसा कि फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ हाथी। अब मैंने 3-4 नाम लिख लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इन नाम को मैं जो है सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। सॉर्टिंग 2 तरीके से होती है, असेंडिंग ऑर्डर भी होती है और सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी सॉर्टिंग होती है। अब मैं चाहता हूँ इस सॉर्टिंग को मैं जो है असेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से वो कहते हैं मर्ज सेल है, आप सबसे पहले वो मर्ज सेल क्या करें, ख़त्म करें, ठीक है जी। यहाँ से मैं जाकर इसको क्या कर देता हूँ, अनमर्ज कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये सेल जो है हमारे पास ख़त्म हो जाए। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ एंटायर कॉलम्स, ये भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ से ये कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है जी। अब देखें फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सॉर्ट आउट करता हूँ। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है A to C, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है Z to A। अब मैं जैसे ही इसको असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, देखें पहले दूसरे तीसरे A से लेकर Z तक ये चले गए हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मैं यहाँ से जाकर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से ये Z वाले पहले आ जाएंगे और A वाले बाद में चले जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर मैं जाकर क्लिक करता हूँ, इसमें करना चाहता हूँ, आप देखिए नंबर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर करूँगा सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद छोटी से छोटी वैल्यू। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ से जो भी हमने सिलेक्शन करनी है तो आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है फार्मूला अगर हमने ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जैसा कि ये वाले सेल हैं, अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ ताकि हम सेल के अंदर फार्मूला, अब यहाँ से फार्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ। फार्म इज़ इक्वल टू सम लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड वाले कॉलम का जो टोटल होगा वो आएगा। इसी तरह अगर मैं बॉटम में लेकर जाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से जो है फिर उसके बाद एंड। अब इसके अंदर फार्मूला मैं ऐड करता हूँ, यहाँ से फार्मूला इज़ इक्वल टू सम अबव, यानी कि ऊपर वाले जो रोज हैं उनके अंदर जो डाटा होगा वो टोटल हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से देखें हमारे पास ये भी हमारे पास टोटल हो गया और यहाँ से भी ये भी टोटल हो गया। तो इस तरीके कार के साथ हम MS वर्ड के अंदर जो है फार्मूले को जो है आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लास्ट इसके अंदर है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो टेबल हमने सेलेक्ट की हुई है वो टेबल ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट बाकी रह जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है।